Ooh, nice. Ooh, गरम है ना? nice. अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? दुआ करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से हो। मैं बना रही हूँ अभी सुबह का नाश्ता, और नाश्ता जो है ना वो मैं बनाने लगी तो मैं किचन में आई, मैं देख रही थी कि मैं क्या बनाऊँ। एक तो मेरे पास थोड़ा सा टाइम भी कम था, दूसरा वीकेंड होता है तो बहुत दिल चाह रहा होता है कि थोड़ा सा कुछ डिफरेंट हो। और हम लोग इस तरह का नाश्ता जो है वो काफ़ी बनाते रहते हैं, मतलब चेंज कर कर के, या इस तरह की जो भी चीज़ें होती हैं। अक्सर मैं आलू फ्राई करती हूँ, आपको बहुत अच्छे लगते हैं, पराठे के साथ बहुत अच्छे लगते हैं। तो मैं किचन में आई और मैं सोच रही थी कि आज मैं क्या बनाऊँ। तो अचानक से ना मेरे माइंड में आइडिया आया कि फ़्रोज़न जो है मेरे पास ये फ्राइज़ रखे हुए थे, और वैसे तो काट के बना सकते थे लेकिन टाइम बहुत कम था और मुझे ज़रा जल्दी भी बनाने थे। तो कहते हैं ना, अचानक कभी कभी आपके माइंड में ऐसे आइडिया आ जाता है। मैंने जो चिप्स होते हैं, फ्राइज़ होते हैं, वो लेके और थोड़ा सा ऑयल डाल के मैंने पैन में डाले, और इसमें मैं नमक डाल रही हूँ और मैं साथ डाल रही हूँ काली मिर्च। आप इसमें, अगर आपको पसंद है, अगर आप चाहते हैं, आप भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा भी डाल सकते हैं। और कभी कभी ऐसे होता है ना, अचानक से कोई गेस्ट आ जाते हैं या घर में हमारा दिल चाह रहा होता है, इवन के बच्चे होते हैं, तो फ्राई तो आप करते होंगे यकीनन, लेकिन इस तरह से आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आई एम श्योर आपको बहुत अच्छे लगेंगे। और अगर आपके पास फ्रोज़न नहीं है, आप आलू काट के भी बना सकते हैं, दोनों बहुत ही अच्छे लगते हैं। लेकिन ये इतना, मतलब कहते हैं ना, झटपट क्विक मुझे आइडिया आया और मैंने ये फ़ौरन से स्टार्ट कर दिए। और ये जो फ्रोज़न होते हैं इनके बनने में भी बिल्कुल टाइम नहीं लगता। साथ-साथ मैं एग्स भी बॉयल होने के लिए रख रही हूँ। और मेरे माइंड में जो आइडिया आया ना, तो मैंने सोचा कि मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँ, एक सेपरेट वीडियो बनाऊँ, ताकि आपको भी एक आइडिया मिल जाए और आप भी ज़रूर ट्राई करें। रेगुलर बेसिस पे तो नाश्ते में मैं पराठे या इस तरह से फ्राई रोटी नहीं बनाती हूँ, लेकिन वीकेंड होता है या वीक में एक आध बार मैं ज़रूर जो है वो बना लेती हूँ। लेकिन जब वीकेंड होता है तब तो मस्ट बनाती हूँ। और हाँ, मैं पराठा नहीं बना रही हूँ, पराठे मैं कभी कभी बनाती हूँ लेकिन हर वक्त नहीं बनाती हूँ। मैं सादा, हमारी ज़बान में से कहते हैं तली हुई रोटी, या आप इसको फ्राइड रोटी भी कह सकते हैं। क्योंकि जो पराठा होता है ना, उसका एक प्रॉपर मेथड होता है, वो पराठा होता है जो प्रॉपर पराठा होता है। तो मैं हमेशा ये शेयर करती हूँ तो काफ़ी क्वेश्चन आ जाते हैं, लेकिन ये पराठा बिल्कुल नहीं है, ये सिंपल सादा रोटी है जिस पे मैं ऑयल लगाऊंगी, और हम इसे कहते हैं तली हुई रोटी। आप एक बार ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आई एम श्योर आपको ये आलू जो हैं वो बहुत अच्छे लगेंगे। और कभी कभी इस तरह से होता है ना, अचानक से कोई गेस्ट भी घर में आ जाते हैं, कभी आपने बच्चों को भी लंच बॉक्स में देना होता है, फैमिली के लिए भी आप बनाना चाहते हैं, तो आई एम श्योर फ्राइज़ तो आप सब बनाते होंगे, लेकिन ये जो है आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ऑयल आप ज़्यादा खाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा भी डाल सकते हैं, लेकिन हम लोग थोड़ा सा ऑयल कम खाते हैं, तो आपने देखा है कि मैंने बस कुछ मतलब बहुत ही थोड़ा सा मैंने ऑयल इसमें डाला था। वो भी इस वजह से कि अगर बहुत ज़्यादा ड्राई होते तो शायद रोटी के साथ मेरे हस्बैंड ना खाते, तो इसलिए मैंने डाला है, क्योंकि ना उससे एक चिप्स वाली लुक आ जाती। और ये वाले आलू बन रहे हैं जी रोटी के साथ खाने के लिए। तो मुझे तो एक बड़ा अच्छा आइडिया मिल गया है, एक अच्छी रेसिपी मिल गई है। और होता है ना इस तरह से, कभी अचानक से कोई चीज़ आप ट्राई कर लेते हो और बहुत अच्छी बन जाती है, तो सेम आज मेरे साथ भी इस तरह से हुआ है। तो साथ साथ अब मैं बना लूँगी जी रोटी। और रोटी जो है ना, वो मैं क्या करती हूँ मैं आपको बताऊँ, मुझे पहले भी काफ़ी कमेंट्स आए थे। मैं पेड़े बना के थोड़ा सा इनको डिफ्रॉस्ट कर लेती हूँ माइक्रोवेव में। माइक्रोवेव मैंने रखा हुआ है, यहाँ पे नहीं है क्योंकि जगह काफ़ी कम है, तो मैंने फ्रिज के ऊपर रखा हुआ है। जब मैंने रोटी बनानी होती है ना, स्पेशली सुबह के टाइम, आपको पता है टाइम बहुत कम होता है, और चाहे भाग दौड़ लगी हो डेली, जो वीकडेज़ होते हैं
या फिर आपका वीकेंड भी हो तो इतना टाइम बहुत कम ही ऐसे होता है, क्योंकि इंसान लेट उठता है, उसके बाद ये होता है कि चलो नाश्ता बना लें। तो वैसे टाइम होता है तो मैं रख देती हूँ, पेड़ा बना के 5-10 मिनट रख लेती हूँ तो बड़ी अच्छी रोटी बनती है। लेकिन मैं आपको ये भी आपके साथ शेयर करूँ कि मैं क्या करती हूँ कि मैं पेड़े बना के माइक्रोवेव में रखती हूँ, और बिल्कुल जो डीफ्रॉस्ट वाला ऑप्शन होता है तो उसमें मैं रख देती हूँ। उसके बाद इसको बस कुछ सेकंड्स में ही आटा जो है वो थोड़ा सा नॉर्मल टेम्परेचर पे आता है, क्योंकि गर्म नहीं करना, अदरवाइज़ पेड़ा जो है आपका ख़राब हो जाएगा। आटा इतना सॉफ्ट होता है कि रोटी जो है ना, मतलब वो कहते हैं ना पकने लग गई है, तो सेम वैसे हो जाता है। तो मैं बस सिर्फ कुछ सेकंड्स के लिए रखती हूँ नॉर्मल टेम्परेचर पे आने के लिए। लकड़ी का जो बेलन अभी मेरे हस्बैंड लेकर आए हैं, पहले मैं पाकिस्तान से दूसरा लाई थी, और वो भी इस वजह से कि उसका वेट काफ़ी कम था। लेकिन लकड़ी का जो बेलन है ना, इससे रोटी बहुत अच्छी बनती है, क्योंकि इसका वेट ज़्यादा होता है तो काफ़ी अच्छी बनती है। और ये भी काफ़ी टाइप्स के मिलते हैं, पतले भी बड़े भी मतलब काफ़ी टाइप्स के होते हैं। लेकिन ये वाला जो है मेरे हस्बैंड लेकर आए और मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वेट इसका है तो रोटी काफ़ी अच्छी जो है वो बेली जाती है। तो बस जी अभी मैं जल्दी जल्दी से बना लूँगी रोटी, और बहुत ही कम टाइम लगा था, यकीन करें ये बनाने में। मतलब कि वैसे भी आलू यहाँ पे बहुत जल्दी गल जाते हैं, लेकिन ये बनाने में तो थोड़ा सा और भी कम टाइम लगा था। जैसे ही मैं रोटी बनाती हूँ, मैं फ़ौरन से ये जो अपना काउंटर टॉप है, स्लैब है, फ़ौरन से साफ़ करती हूँ, क्योंकि मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ती। मेरी शुरू से आदत है कि मैं साथ के साथ ये वाला काम समेट लेती हूँ। फिर बेशक किचन जो है वो अगर थोड़ा बहुत बिखरा हुआ हो, कुछ भी ऐसा हो, वो आप बाद में भी समेट लेते हैं। लेकिन चाहे रात का टाइम है, चाहे सुबह के टाइम है, मैं जिस टाइम भी रोटी बनाऊँ तो मैं इसको साथ के साथ क्लीन करती हूँ। और जो आप ये देख रहे हैं जिससे मैं साफ़ कर रही हूँ, इसको भी मैं डेली 1 से 2 बार सर्फ़ से अच्छी तरह गर्म पानी से वॉश करती हूँ। हस्बैंड के लिए मैंने बना ली रोटी, अब मैं अपने लिए बना रही हूँ स्लाइस, क्योंकि ये मैं लेकर आई थी और ये बहुत मज़े के हैं। और वैसे भी मैं मतलब डेली रोटी नहीं खाती हूँ, और थोड़ी-सी ये है कि आदत भी नहीं है, तो कभी-कभी अच्छी लगती है, खा लेती हूँ। लेकिन फिर ये होता है कि काफ़ी हैवी फ़ील भी होता है। तो मैंने अपने लिए स्लाइस बनाए हैं और मैंने स्लाइस के साथ खाई थी, क्योंकि मैं 1 दिन पहले रोटी ले चुकी थी, तो आज मैंने कहा कि मैं स्लाइस लूँगी। और स्लाइस के साथ मैंने ये ट्राई किए थे, बहुत अच्छे लगे थे। मतलब आप एक बार ना ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आई एम श्योर आपको भी बहुत अच्छे लगेंगे। चाय हो गई है जी रेडी, और मेरे स्लाइस भी हो गए हैं रेडी। तो बस अब हम टेबल पे चलते हैं, और नाश्ता रखती हूँ मैं साथ-साथ। अच्छा, यहाँ पे मैं एग्स जो है वो ज़रूर जो है नाश्ते में रखती हूँ। वो किसी भी तरह से बनाए हुए हों, मैं ज़रूर रखती हूँ। और यहाँ पे जो मैं बना रही हूँ उसका ये रीज़न है कि उस्मान को हर सूरत में रोटी के साथ अंडा चाहिए ही चाहिए होता है। मतलब आपने देखा होगा मैं साथ कुछ भी बना लूँ, चाहे चने होते हैं, या आपने देखा है आलू बना लूँ, कुछ भी बना लूँ, लेकिन एक आध मैं इस तरह से ज़रूर ही एग फ्राई करती हूँ, क्योंकि उनको बड़ा अच्छा लगता है। तो बॉइल्ड एग ये होता है कि मैं ज़रूर रखती हूँ, चाहे वो नाश्ते में खा लिए, थोड़ी देर बाद खा लिए, लेकिन मैं टेबल पे ज़रूर रखती हूँ। मतलब ज़्यादातर मोस्टली मैं ज़रूर बॉयल करती हूँ, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सर्दी भी अब हो गई है, और वैसे भी इंसान की जो बॉडी की नीड होती है ना, उसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इतना ज़्यादा प्रोटीन हम वैसे नहीं लेते हैं, तो जो अंडा है ना, जो एग है, बेस्ट सोर्स है प्रोटीन का। मतलब अगर आपको अच्छा लगता है तो। वैसे तो बहुत सारे बीन्स और ये चीज़ें भी हैं, लेकिन जो अंडा है ना, वो तो ऑल टाइम फेवरेट है, सबको अवेलेबल होता है, महंगा भी नहीं है, तो आपके लिए, आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छा है, तो आप भी ज़रूर लिया करें। तो चाय रेडी हो गई है, नाश्ता रेडी हो गया है, तो अभी हम लेकर चलते हैं टेबल पे, और गरम-गरम चाय देख के ना मेरा दोबारा से दिल चाह रहा है कि मैं चाय बनाऊँ और चाय पी लूँ।
गर्म है ना। वीडियो का मैं एंड करती हूँ, हम नाश्ता करते हैं और उस्मान को बहुत अच्छे लगे थे, मुझे भी बहुत अच्छे लगे थे, तो एक आइडिया मिला आपके साथ शेयर किया। आपको भी अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और इंशाल्लाह ताला आपसे बहुत जल्दी मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और हाँ, इनके साथ दही तो सबसे बेस्ट मज़े की लगती है। अल्लाह हाफ़िज़।